बच्चों? हाँ जी, हेलो एवरीवन। देखो, कल की क्लास में हमने क्या डिस्कस करा था, बताना। वेरी गुड। कल की क्लास में ना आपने डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी पढ़ाई थी और हाँ, मल्टीपल प्रोपोर्शन पढ़ा था, लॉ फॉर मल्टीपल प्रोपोर्शन। ठीक है बच्चों, और इस लॉ को मैंने स्पेशल बच्चे नहीं बोलूंगी, सॉरी, ये लो मैंने थोड़ा इम्पोर्टेंट बोल दिया था कि ये थोड़ा सा हाई लेवल काइंड ऑफ है। आप पढ़ना चाहो तो पढ़ लेना, नहीं पढ़ना तो यू कैन स्किप दैट पार्ट ऑल्सो, ओके। अगर आपके अभी एग्जाम आने वाले हैं तो यू कैन स्किप लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, एंड इफ यू आर preparing for NTSC and JST टाइप ऑफ एग्जाम्स, सो यू हैव टू रीड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है उसके लिए। ठीक है, तो ये पढ़ लिए थे। हम अपनी थ्योरीज डिस्कस कर रहे थे बच्चे, है ना। हमने डाल्टन्स की एटॉमिक थ्योरी पढ़ ली, ठीक है। अब जो डाल्टन का जिक्र है वो आगे बढ़ता रहा। फिर हमने ये तो देख लिया था कि भाई जो एटम होता है हमारा वो बहुत ही छोटा पीस है, इतना छोटू है, बहुत ज़्यादा छोटू एलिमेंट। एटम एक चीज़ होती है। कोई भी मैटर है ना, कोई भी मैटर हो, ठीक है, उसका वो पार्ट, उसको डिवाइड करते चलो, ये पोचा, तो वो वाले पार्ट पे जब आप मतलब वो वाला पार्ट जो मैटर का वो वाला पार्ट जो कभी भी डिवाइड नहीं हो सकता, जिसको आप देख भी नहीं सकते बाय योर नेकेड आईज, इफ यू वांट टू सी दैट यू नीड टू यूज माइक्रोस्कोप। हम माइक्रोस्कोप के बिना नहीं देख सकते, ठीक है। सो दिस इज, ऐसा हमारा एटम होता है बेचारा, उसको हम ना देख पाते हैं और उसकी वजह से हमें बहुत सारी चीज़ें पढ़नी पड़ती हैं। है छोटा पैकेट लेकिन धमाका जोरदार है इसका, तो उसको हम बोलेंगे छोटा पैकेट लेकिन बड़ा धमाका, ठीक है। तो एटम इस टाइप का होता है भाई, ये है तो छोटू सा, लेकिन इसके बारे में इतनी सारी चीज़ें होती हैं कि बेचारा इतना सा इलेक्ट्रॉन्स भी लेके रखता है, प्रोटॉन्स भी लेके रखता है, न्यूट्रॉन्स भी लेके रखता है। ये सारी चीज़ें हम कहाँ पढ़ेंगे बच्चों, कहाँ पढ़ेंगे? यस, स्ट्रक्चर ऑफ एटम के अंदर हम बहुत डिटेल में मज़े से पढ़ेंगे ये वाला, कि जो हमारा एटम होता है उसके अंदर क्या सब पार्ट्स होते हैं इसके। मतलब एटम के अंदर भी आपने ना 8th क्लास में थ्योरी पढ़ी होगी बच्चों, कीएलएमएन थ्योरी, है ना, कि न्यूक्लियस होता है, शेल्स होती हैं। हम इसको बहुत अच्छे से नए से अंदाज में बहुत सिंपल वे में पढ़ेंगे, ठीक है। दोबारा पढ़ा दूंगी मैं कीएलएमएन थ्योरी, बिकॉज हमारी मैम क्लास 8 तो हमारी कोरोना सेशन में चली गई, हमें नहीं पता इतना, तो विल डिस्कस दिस ऑल्सो, ठीक है, हम डिटेल में पढ़ेंगे। सो उसके लिए पहले आपको समझना पड़ेगा, एक फीलिंग आपके मन में जनरेट होनी चाहिए कि एटम जो है वो कितना छोटा है, ठीक है। तो मैं आपको एक एग्जाम्पल देना चाहूँगी बच्चे। देखो 10 की जो, देखो रेडियस तो पता है सभी बच्चे को, एक सर्कल होता है, ये उसकी रेडियस होती है, और ये क्या होता है फिर? डायामीटर, ठीक है। तो जो सर्कल की रेडियस से मैं आपको अंदाजा बताऊंगी, एक एटम है स्फेरिकल, उसकी रेडियस देखना आप, इसकी रेडियस मैं आपको अंदाजा दे रही हूं एक हाइड्रोजन एटम की रेडियस का, हाइड्रोजन की एटम की रेडियस का मैं आपको अंदाजा दे रही हूं, इट इज 10⁻⁻10 मीटर। मतलब ये जो आपका एटम है इसकी जो रेडियस है ना बच्चे, ये r, ये 10⁻⁻10 मीटर है। समझ पा रहे हो? 10⁻⁻10 मीटर मतलब ये 1/1, 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। तो इतना छोटा, मतलब 1/, में इतना सारा। तो सोचो ये 0.00000000001 इतनी रेडियस होती है, तो सोचो तो हम देख ही नहीं पाएंगे, ठीक है। तो हाइड्रोजन की जो रेडियस होती है ना वो इतनी छोटी होती है, मतलब हाइड्रोजन की नहीं, हाइड्रोजन के एटम की रेडियस, हाइड्रोजन के एटम मतलब H2 है, ये नहीं बच्चों, ये नहीं, ये मॉलिक्यूल है। मैं किसकी बात कर रही हूँ? एक सिंगल हाइड्रोजन एटम की। इसकी रेडियस कितनी होती है? इतनी होती है 10⁻⁻10 मीटर्स। तो एटम बहुत छोटा पीस है हमारी जिंदगी का, बहुत छोटू पैकेट बड़ा धमाका टाइप्स। तो अब मैं आपको एटम्स तो आपको समझ में आ गया कि क्या होता है एटम आपके पास, है ना। अब हम एलिमेंट और एलिमेंट्स सीखेंगे कि भाई
हमारे आपने वो देखा होगा हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, वो चलते 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 बहुत बड़ी सी टेबल होती है, पढ़ी भी होगी आपने बहुत बार। तो हम ये टेबल डिस्कस करेंगे आज। हमें यहाँ से एटॉमिक नंबर निकालने हैं, यहाँ से हमें एटॉमिक मास निकालना है। ठीक है, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास, हमें एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास, ये सारी चीज़ें हमें डिस्कस करनी है आज वाले पार्ट में। ठीक है, तो पहले तो मैं आपको ना ये टेबल लर्न कराऊंगी, बहुत ही सिंपल तरीके से, एक छोटी सी ट्रिक से हम सीखेंगे। ठीक है, तो नोट इट आउट। देखो बच्चों, तो एटम वाली सीरीज में, एटम एंड मॉलिक्यूल वाली सीरीज में हमें एटम का ये तो पता चल गया कि भाई ये इसका हिसाब किताब बड़ा जोरदार रहने वाला है, ये बहुत छोटा सा होता है, टाइनी, ये तो हमें समझ में आ गया। अभी मैंने आपको एग्जांपल भी बताया कि हाइड्रोजन का 10⁻⁻10 मीटर रेडियस होती है, तो ये तो समझ आ गया। अब भाई उस टाइम पे क्या हो रहा था, एलिमेंट्स की डिस्कवरीज चल रही थी। ठीक है, एलिमेंट्स हमारे पास आ चुके थे, बहुत सारे एलिमेंट्स आ चुके थे। ठीक है, अब इनके नाम, अब जैसे मान लो अभी तो आज आप लोगों को पता है H हाइड्रोजन होता है, तो सबसे पहले ना ऐसे नहीं आया था H को हाइड्रोजन, सबसे पहले जो सिंबल्स दिए थे ना हाइड्रोजन को, जैसे हाइड्रोजन को ये पूरा कंप्लीट फॉर्म ऐसे होता है हाइड्रोजन, ये एक एलिमेंट है बच्चों। ठीक है, एलिमेंट। ठीक है, हाइड्रोजन ये है आपका, हाइड्रोजन इज ये H, लेकिन सबसे पहले ना डाल्टन ने सिंबल दिए थे सबसे पहले, और डाल्टन ने क्या सिंबल दिया था हाइड्रोजन का, ये डाल्टन पहले, अभी तो हम अपने टाइम में ये यूज कर रहे हैं, लेकिन बहुत पुराने टाइम में जब ये नहीं पता होता था ना बच्चों, तो हाइड्रोजन को ऐसे बिंदी लगा के और ऐसे सर्कल के अंदर बंद करा जाता था। तो हम आज तो हम हाइड्रोजन को ऐसे लिखते हैं, सोडियम को Na लिखते हैं, लेकिन डाल्टन ने कैसे दिए थे, हाइड्रोजन को ऐसे लिखने को बोला था। ठीक है, और एग्जाम्पल ले लो, जैसे कार्बन को उन्होंने ऐसे बोला था, अंदर से कलर्ड, उन्होंने बोला कार्बन को ऐसे लिखेंगे हम। फिर ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन को क्या बोला था कि नॉर्मल सर्कल से आप रिप्रेजेंट करोगे ऑक्सीजन एटम को। ठीक है, और देख लो जैसे मान लो फॉस्फोरस को ऐसे लिखेंगे। आप जब अपनी बुक देखोगे तो उसमें ना डाल्टन ने अपने ऐसे सिंबल दिए थे कि भाई ना हम कोई भी एलिमेंट है उसको ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, कोई भी एलिमेंट है आप उसका सिंबल ऐसे बनाओगे। फॉस्फोरस को तो हम आज की डेट में P लिखते हैं, लेकिन डाल्टन एटॉमिक थ्योरी जब आई थी, जब डाल्टन ने बोला था कि हम फॉस्फोरस को ऐसे लिखेंगे, फिर बर्जीलियस बोले यार ये तो थोड़ा सा ना काम सही नहीं लग रहा है, मुझे मजे नहीं आ रहे, कुछ और, मतलब ये मामला सेट नहीं होगा सबके लिए। ऐसे तो कितने सारे एलिमेंट आएंगे, हम क्या सर्कल पे ऐसे रंग भरते हैं, मतलब कितने आइडियाज लेंगे किसी का नेमिंग, किसी को नेम या फिर किसी का सिंबल बनाने में, तो वो बोले नहीं, रिजेक्टेड। फिर इसके बाद आए थे हमारे बर्जीलियस जी। बर्जीलियस ने बोला कि जो सिंबल्स होते हैं ना एलिमेंट्स के, वो हम जैसे हाइड्रोजन है, इसका सिंबल देना है मुझे, तो मैं इसके नाम का फर्स्ट लेटर से ही यूज करूंगी इसको। ठीक है, ज्यादातर इसी टाइप से मैं इसको क्या यूज करूंगी, इनके नाम को मैं आगे चलाऊंगी। जैसे फॉस्फोरस में जनरली हम P यूज करते हैं, है ना, तो ऐसे उन्होंने बोला कि भाई ऐसे करना है। अब जैसे मान लो, अब देखो फॉस्फोरस के लिए P यूज कर लिया, फिर आ गया पोटेशियम। ठीक है, अब पोटेशियम के लिए आप बोलोगे कि दीदी पोटेशियम के लिए क्या P यूज करोगे आप, मैंने कहा नहीं, फॉस्फोरस के लिए यूज हो चुका है। पोटेशियम के लिए उन्होंने कुछ यूज कर दिया, के साइंटिस्ट जिन्होंने इनकी डिस्कवरी करी थी पोटेशियम की, फिर उनके नाम से डिस्कवर कर दिया, मतलब उनके नाम पे उनका सिंबल बना दिया। ठीक है, तो ऐसे ये बहुत ज्यादा गुपचुप चलता रहा। ठीक है, फाइनली एक कंक्लूजन निकला, एक पूरी टेबल सी बनाई। इस सब से आपको कोई मतलब नहीं है, आपको तो बस एटम का नाम और उसका सिंबल ये पता होना चाहिए, मेन तो फोकस आपका वहां होना चाहिए बच्चों। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि मतलब क्या होता है क्या नहीं होता है ना। तो अभी हम देखेंगे क्या, अपने एटम्स देखेंगे पहले तो हम, कि भाई जैसे मान लो मैं बोलती हूँ हाइड्रोजन, मैं बोलती हूँ हीलियम, मैं बोलती हूँ लिथियम, मैं बोलती हूँ बेरिलियम। अभी पहले आपको ये तो समझ आ गया कि भाई पहले डाल्टन आए थे, उन्होंने ऐसे सर्कुलर सिंबल्स के इनके अंदर कुछ बना के कलर भर के ऐसे नाम दिए थे, लेकिन बर्जीलियस बोले नहीं यार मामला ना सेट नहीं हो रहा, मजे नहीं आए, कुछ थोड़ा तड़केदार लेके आओ। तो फिर क्या हुआ, जैसे फिर उन्होंने बोला बर्जीलियस ने कि ऐसे नहीं करेंगे, ऐसे बहुत ना कम्बरसम हो जाएगा, तो हम क्या करेंगे, जैसे मैं बोलूँ हाइड्रोजन ने
लेट्स सपोज किसके साथ, कार्बन के साथ बॉन्ड बनाया, तो क्या मैं ऐसे लिखते फिरूंगी? ये तो थोड़ा अजीब सा हो जाएगा ना। तो बोले बर्जीलियस नो, ऐसे नहीं, कुछ और नया वे ट्राई करते हैं। तो उन्होंने बोला जैसे ठीक है चलो, हाइड्रोजन का नाम हाइड्रोजन है तो इस H सिंबल को इसका वो ले लो। तो ऐसे बहुत सारे सिंबल्स के लिए, बहुत सारे एटम्स के लिए, बहुत सारे एलिमेंट्स के लिए पर्टिकुलर सिंबल लिए गए। फिर हम क्या करेंगे, इनको अब डिस्कस करेंगे कि कौन से वो सिंबल्स थे। ठीक है बच्चों, तो लेट इट डिस्क, अब हम इनको डिस्कस करते हैं कि कौन कौन से थे, कौन कौन से नहीं थे। ठीक है, ठीक है बच्चों। तो ना एक पहले हम अपनी टेबल, अपनी मतलब 1 to 20 में आपको लर्न कराऊंगी, लेकिन उससे पहले ना एक चीज़ सीखो, समझो। मतलब देखो, ये जो बच्चों एटम होता है ना, इसका खुद का कुछ खास सिग्निफिकेंस नहीं है। बहुत, जैसे मान लो कोई भी एलिमेंट ले लिया, लेट सपोज आपका सबसे प्यारा दुलारा हाइड्रोजन नहीं, चलो कार्बन लेते हैं। ठीक है, कार्बन ज़्यादा बढ़िया है, मेरे को कार्बन ज़्यादा अच्छा लगता है, आपको पता नहीं कौन सा एटम अच्छा लगता होगा। ठीक है, जैसे कार्बन एक एटम, या फिर मैं बोलती हूँ कार्बन एक एलिमेंट है। कार्बन क्या है? एलिमेंट। इस एलिमेंट का वो पार्ट जो डिवाइड नहीं हो सकता उसे आपने बोल दिया एटम। मतलब कार्बन एटम की बात कर रही हूँ फिलहाल मैं। ठीक है, कार्बन एटम का कुछ खास सिग्निफिकेंस नहीं है इतना। लेकिन जब कार्बन के मैटर की बात करो आप, मतलब कार्बन से बना हुआ कोई मैटर, जैसे कि ग्रेफाइट। ठीक है, ग्रेफाइट कार्बन से मिलके बना होता है ग्रेफाइट, हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th में ग्रेफाइट। ठीक है, कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का, आपने पढ़ा भी होगा कभी ना कभी। ठीक है, तो ये कार्बन, तो ग्रेफाइट क्या हो गया? मैटर। मतलब ये जो ग्रेफाइट है मैटर है, मतलब इसका कुछ मास है, ये एग्जिस्ट कर सकता है, आप उसको देख सकते हो। और एटम इसका वो पार्ट है जिसे आप इतना नहीं देख सकते। तो जो एटम है, हम बोल सकते हैं ये चीज की, जो एटम है ना वो कहीं ना कहीं किसी मैटर के अंदर एग्जिस्ट करता है। ये तो बड़ी बात है, हम इतनी देर से और डिस्कस क्या कर रहे हैं कि मैटर का वो पार्ट जिसको आप, मैटर के वो वाला पार्ट, वो वाला हिस्सा, वो वाला डिवाइडेड पार्ट जिसको आप नहीं देख सकते, है ना। ठीक है जी, समझ आ गया। तो जैसे कार्बन एक एलिमेंट है, ठीक है, एलिमेंट है ये कार्बन। जैसे सोडियम एक एलिमेंट है, तो ये एलिमेंट है और इसका एटम, इसमें कहूँ अगर सोडियम एलिमेंट है तो इसका एटम कैसा दिखता होगा? तो हम क्या बोलेंगे भाई, उसका एटम वो है जो आप देख नहीं सकते, है ना, जो इनडिविजिबल है। ठीक है, तो एटम का बेसिक स्ट्रक्चर देखते हैं पहले, क्या है एटम। एटम का मतलब बेसिक स्ट्रक्चर दिखाती हूँ मैं आप लोगों को। ठीक है, तो एटम का बेसिक स्ट्रक्चर बहुत सिंपल सा है, आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो, कुछ खास ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। देखो, एक न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस पे प्लस चार्ज क्यों बनाते हैं किसी को नहीं पता होगा, हम डिस्कस भी करेंगे। फिर न्यूक्लियस के साइड में ना आपने यहाँ से बहुत सारी रिंग्स देखी होंगी, बहुत सारी, है ना। इसके आगे आपने बहुत सारी रिंग्स देखी होंगी, आपने जब किसी भी एटम को डिस्कस करा होगा, आपने बोला होगा कि ना बीच में तो होता है हमारा न्यूक्लियस, और ये जो हमारा न्यूक्लियस भैया है ना, ये थोड़े वेटी होते हैं, मतलब ये थोड़े हैवी होते हैं इन मास। ठीक है, और हमने इनके साइड में ये लिखा होगा, और इस न्यूक्लियस पे ना हम जनरली प्लस चार्ज बनाते थे। हम सीखेंगे कि हम न्यूक्लियस पे प्लस चार्ज, ये जो प्लस का है साइन, ये क्यों बनाते हैं, इसी चैप्टर में मैं आप लोगों को बताऊंगी वाई वी मेड दिस प्लस का चार्ज ऑन दिस न्यूक्लियस, है ना। और इलेक्ट्रॉन पे हम इलेक्ट्रॉन्स डालते थे अपनी रिंग्स के अंदर, और आपने इन इलेक्ट्रॉन्स को कैसे भरा होगा? ऐसे भरा होगा 2n² के हिसाब से, याद आ रहा है? तो वही एटम है और कुछ नहीं है, जो आपने 8th में पढ़ा था ना वही एटम है, बस थोड़ा सा अब 9th क्लास में हम थोड़ा इसको एडवांस फॉर्म में पढ़ेंगे, है ना बच्चों। तो एटम ऐसा था, ठीक है, और ऐसा ही है और ऐसा ही रहेगा, बस इसको थोड़ा सा और एडवांस, इसके बारे में थोड़ा आपको एक्स्ट्रा नॉलेज दे दूंगी, आपको थोड़ा सब शेल्स के बारे में बता दूंगी। ठीक है, आपने 8 तक पढ़ी थी सिर्फ ये रिंग्स पढ़ी थी, लेकिन आपको नहीं पता होगा कि रिंग्स के अंदर भी कुछ है, रिंग्स के अंदर भी सब डिवाइडेड रिंग्स होती हैं, वो हम इस अपने स्ट्रक्चर ऑफ एटम में पढ़ेंगे। ठीक है, बट हम ये सारी चीज़ें लेटर ऑन पढ़ेंगे। तो मैं बस आपको ये दिखा रही हूँ फोटो आपके एटम की, कि जनरली ये एटम ऐसा होता था, आज भी ऐसा ही है। ठीक है, ऐसे नहीं है 9th क्लास में हो गए ओ माय गॉड पता नहीं क्या पढ़ना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो अभी फिलहाल हमारा मेन फोकस इस चैप्टर में है। अभी इस जैसे डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के बाद हमारा नेक्स्ट फोकस क्या रहना चाहिए, हमारी एलिमेंट्स जो है ना हमारे, वो लर्न होने चाहिए, एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर और एलिमेंट्स का एटॉमिक मास। तो लेट्स
डिस्कस इट, हम उसकी ट्रिक्स याद करते हैं। मैं आपको बहुत ही छोटे तरीके से याद करा दूंगी, आपको रट्टा नहीं मारना पड़ेगा कि हाइड्रोजन के बाद हीलियम ही आएगा, फिर लिथियम ही आएगा, फिर बेरिलियम भी आएगा। नो, आई विल गिव यू सम फनी ट्रिक्स, ठीक है, जो आपको याद करने में भी हेल्प होगा और आपको मासेस निकालने में, नंबर्स निकालने में, सब में हेल्प करेगा, ठीक है बच्चों। तो 1 to 20 एलिमेंट्स, जैसे बचपन में ना हम 1 2 जा 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ऐसे टेबल्स लर्न करते थे ना बच्चों। सिमिलरली हमें जैसे बचपन में रट्टा मारनी पड़ती थी ना, इस तो मैं आपको रट्टा ना बहुत मैं भी आपको रट्टे ही मरवाने वाली हूँ, लेकिन मैं आपको थोड़ा फनी ट्रिक से रट्टे, ठीक है, फनी स्टाइल से हम 1 to 20 तक के एलिमेंट्स लर्न करते हैं, ठीक है। तो लेट्स डिस्कस, या आ जाओ, ठीक। तो सबसे पहला है, कैसे याद रखोगे भाई, देखो आपके लिए बनाई है मैंने, है ना, तो हंसेगा नहीं, मजाक नहीं उड़ाएगा कोई भी, ठीक है ना, गंदी बात होती है ऐसे किसी का मजाक उड़ाना, मम्मी बोलते होंगे ऐसे ना, मजाक नहीं उड़ाना चाहिए किसी का, तो ऐसे मजाक नहीं उड़ाएंगे, ट्रिक। तो देखो हाय, ठीक है, हाय हाय लैला बेगम बड़ी चालाक निकली और फिर नया नमूना मंगवाया अली शाहजहां ने। फर्स्ट स्टॉप यहां लगा दो। क्या प्रॉब्लम थी कि भाई हाय हाय जो हमारी लैला बेगम जी थी ना, वो बहुत चालाक निकली, तो फिर क्या करा, हमारे जो अली शाहजहां है उन्होंने नया नमूना मंगवा लिया। ये स्टोरी है, हाय हाय लैला बेगम बड़ी चालाक निकली और फिर नया नमूना मंगवाया अली शाहजहां ने। स्टोरी खत्म। इसके बाद ये वाली ट्रिक खत्म। इसके बाद नेक्स्ट आपका साउंड सॉन्ग आता है, कौन सा, सिस्टर प्यारी सी कल, सिस्टर प्यारी सी कल और कहाँ चलेंगे। इसका एटॉमिक नंबर है 1, इसका एटॉमिक नंबर है 20। ये ना बच्चों आपको सीखना आना इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपकी आगे की पढ़ाई ना इन 20 एलिमेंट्स के बिना अधूरी है। मतलब यू कैन नॉट डू एनीथिंग विदाउट दीज। मैडम हम तो रोटी खा जाते हैं इनको बिना याद करे, आप तो कह रहे हो सारा काम इनसे चल जाएगा। मेरे कहने का मतलब वो नहीं है बच्चों, स्टार्टिंग की फील्ड में आपको ये सारी आनी चाहिए। देखो अगर आप अच्छे बच्चे हो, गुड स्टूडेंट्स हो, तो आपको लर्न करोगे, है ना। देखो मैंने इतनी अच्छी प्यारी सी ट्रिक्स मैं आपके लिए लेके आई हूँ, आपको लर्न तो करना पड़ेगा, है ना। अच्छे बच्चों कर लो। देखो कैसे लर्न कराया मैंने आपको, हाय हाय लैला बेगम बड़ी चालाक निकली और फिर नया नमूना मंगवाया अली शाहजहां ने, सिस्टर प्यारी सी कल और कहाँ चलेंगे। सिंपल। एक बार दोबारा बोलो। ओके, हाय हाय लैला बेगम बड़ी चालाक निकली और फिर नया नमूना मंगवाया अली शाहजहां ने। अली शाहजहां पे स्टॉप मारना है, फिर सिस्टर आएगी, सिस्टर प्यारी सी कल और कहाँ चलेंगे। ठीक है, तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, फिर इसे बढ़ते चले जाओ 1 to 20 काउंटिंग लिखनी है। काउंटिंग तो आती है 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। वेरी गुड, बोलो बोलो। 13 14, यस यस, 17 18 19 और 20। अब सभी बच्चे आइज क्लोज कर लो और मेरे साथ बोलो। मैंने छुपा दिया ये, बोलो हाय हाय लैला बेगम बड़ी चालाक, आगे वेरी गुड निकली और फिर नया नमूना मंगवाया किसने, वेरी गुड अली शाहजहां ने। उसके बाद स्टॉप, शाबाश, फिर सिस्टर प्यारी सी कल और कहाँ चलेंगे। वेरी गुड, क्लैपिंग। सभी बच्चे को याद हो गया, मेरे क्यूट क्यूट नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे छोटे छोटे बच्चों को लर्न हो गया। अब देखो, अब मैम आपने हमें ये तो लर्न करा दिया, मजे आ गए, मतलब बल्ले बल्ले हो गई हमारी। वेरी गुड। अब देखो बच्चों, इनके नाम भी आने चाहिए, है ना। अब इनकी फोटो देख के क्या करेंगे, इनके नाम का भी तो पता होना चाहिए ना हमें। तो नाम डिस्कस करते हैं। H4 हाइड्रोजन, जैसे A फॉर एप्पल होता है ना, सिमिलरली हम उनको ऐसे लर्न करने वाले। H4 हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, P4 फॉस्फोरस, S4 सल्फर।
क्लोरीन, आर्गन, Ar होता है आर्गन, K पोटेशियम और Ca कैल्शियम। दोबारा, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, C फॉर कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम एंड कैल्शियम। तो बच्चों ये जो है ना, ये आपको टिप्स पे होनी चाहिए जब आप अगली क्लास में आओ। ठीक है, कोई बात नहीं, थोड़ी बहुत मिस्टेक्स चलेंगी। क्या करोगे, किसी भी छोटे से भाई को 2 रुपए की टॉफ़ी दोगे, ज़्यादा महंगी नहीं देनी, ठीक है। 2 रुपए की टॉफ़ी दोगे, उसको कहोगे आ भाई इधर बैठ, तेरे को एक गाना सुनाता हूँ, ठीक है। फिर गाना सुनाते सुनाते अपने भाई को ये बता देना, उनका भी फ़ायदा हो जाएगा, है ना। तो उनको ऐसे सुनाना, उनको लिख के दिखाना, कहते उनको बोलना नए स्टाइल की काउंटिंग सीखते हैं आज, गाने वाली काउंटिंग। तो उनके साथ प्रैक्टिस करनी है। अगर कोई छोटा भाई ना हो तो मिरर के सामने आप एक बार ऐसे प्रैक्टिस करोगे और एक बार लिख के देख लेना, आपको पक्का, आई एम प्रिटी श्योर आपको पक्का लेना हो जाएगी। ये आपको अच्छे से नहीं दिख रहा होगा ना, इसको क्लोरीन है ऐसे, एक C और ये L ऐसे है, ये सिंबल्स भी याद होने चाहिए। और हाँ एक चीज़ और, कैल्शियम ये Ca है, इसको ऐसे मत लिख देना, बेकार हो जाएगा, मामला खराब हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ये कैल्शियम ऐसे नहीं लिखना है बच्चों, ये कैल्शियम ऐसे ही होगा। जैसे मैंने एल्यूमिनियम को Al लिखा है, डोंट डेयर टू राइट, ऐसे मत लिख देना बच्चे, ध्यान रखना मेरी ये चीज़। ये हीलियम He है ना, ऐसे लिखना यार, ऐसे मत लिख देना प्लीज़, नहीं तो ना नाराज़ हो जाएगी टेबल आपसे, फिर आपकी नंबर कटेंगे, है ना, गंदी बात। तो हीलियम को He ही लिखना है, बेरिलियम को Be लिखना है, और बोरॉन को ना बो मत लिख देना, बो, ठीक है। ये ध्यान रखना, जैसे है ये वैसे ही लिखने हैं, कभी खुद ही शाहजहां बन जाओ, अपना अलग ही नमूना निकाल दो, ठीक है। तो आज की क्लास को यहीं तक एंड कर दें। तो कल जब आप हमसे मिलेंगे तो हम क्या पढ़ेंगे बच्चों, हम एटॉमिक मासेस निकालना बताऊंगी, एटॉमिक नंबर निकालना सिखाऊंगी। धीरे धीरे चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। सो डेली का डेली पढ़ेंगे सभी बच्चे, है ना। तो विल सी यू टुमारो, ठीक है बच्चों। तो इफ़ यू, मेरा वही वाला पुराना वाला डायलॉग, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और वीडियो को फैला देना, बिल्कुल, ठीक है बच्चों। ओके, टाटा, बाय बाय, सी यू टुमारो, बाय बाय।